Assalamu alaikum. I hope you people are doing well and good morning for non-Muslims. Today topic of discussion is about base flow recession curve. It's very important to note, and it's very authentic knowledge for an engineering geologist. And from my point of view, these things should be discussed. These things should be elaborate in a great way for betterment of society, for betterment of norms of societies, and in other words, betterment of newcomers logical concepts. So recession curve kya hai, what are these recession curves, and where these recession curves should be note down, where these recession curves should be given priority for being a good reputed reports. And is it sufficient knowledge for giving a geological report authentications, and is it a great knowledge? So I am here to discuss all these questions. So it's basically the variation of base flow with time during periods of little or no rainfall over a drainage basin. सो इट्स मेजर ऑफ ड्रेनेज रेट ऑफ ग्राउंड वाटर स्टोरेज फ्रॉम द बेसन, ये भी इसको कहा जाता है। और इसके अलावा परमिएबल, लेट्स सपोज अगर कोई कंडीशन मैं आपको बताती हूँ उसमें कि किस तरह लेकर इसको चल सकते हैं। तो अगर एक्वाफर परमिएबिलिटी है उसके अंदर, वो लार्ज हैं, उनकी परमिएबिलिटी लेवल्स हाई हैं, दे आर कंटेन विद इन अ ड्रेनेज एरिया, द बेस फ्लो विल बी सस्टेन्ड इवन थ्रू प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स. If the aquifers are small and of low permeability, it will decrease relatively rapidly and may even cease. आपने देखा होगा बहुत जगहों पे वाटर बॉडीज़ जो होती हैं वो एरिया सूख जाता है ड्यूरिंग समर्स। तो वहाँ पर क्या होता है बेसिकली, तो ये चीज़ें इसी तरह ही इन चीज़ों के मुताबिक देखा जाता है। और जब एक टिपिकल रेनफॉल सीज़न आता है तो ही वो रिवर्स या ड्रेनेजेस जो होती हैं, वही ट्राइब्यूटरीज जो होती हैं, वहाँ पर वाटर की कह लें स्टोरेज होती है। तो मैं यहाँ पर हमें एक हाइड्रोग्राफ को यहाँ मैं आपको एक हाइड्रोग्राफ के बारे में बता देती हूँ कि हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। और इसको यहाँ उसकी ये फार्मूला है, ये देखें, Q इज़ इक्वल टू Q नॉट K के ऊपर स्मॉल सा T है। तो आपको ये मैं बता देती हूँ। तो ये किस लिए होता है, ये स्ट्रीम फ्लो के एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। एंड इसके अलावा Q इसमें क्या है, ये स्ट्रीम फ्लो है, और T टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और Q नोट क्या है, गिवन डिस्चार्ज है, ठीक है। एंड K इज़ रिसेशन कांस्टेंट। एंड ये इसके अलावा ये रिसेशन कांस्टेंट क्यों हम यूज़ करते हैं और इनको हमने क्यों इस तरह यूज़ किया हुआ, तो ये एक मैथमेटिकल प्रूव्ड इक्वेशंस हैं। अगर इनको हम बैठकर डिस्कस करना शुरू करेंगे कि कहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ, तो ये क्वाइट कह लें पागलों वाली बात होगी। पागलों वाली बात इस सेंस में कि जब एक चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है और उसको इतने जो मतलब कम्युनिटीज़ हैं, लेट्स सपोज कमेटीज़ बनी हुई हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको अप्रूव कर चुकी है, तो हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को फिर से दोबारा डिस्कस करने की। यहाँ पर जो चीज़ हमें पता चल चुकी है वो यही फार्मूला है। और ये मतलब इसमें कोई एम्बिगिटी नहीं है, इसमें कोई फ्लॉज नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर्स नहीं है कि ये कहा जाए कि ये चीज़ें मतलब ये गलत है, इसके बारे में ये चीज़ नहीं कही जा सकती। सो ये 100% ट्रू क्वेश्चन है, और इसलिए इसको फिर हम डिफरेंटली इसलिए इसको बाद में फिर हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं। और इसकी
ये जो इक्वेशन है इसको अप्लाई करके हम डिफरेंट किस्म के रिसेशन कर्व्स लेते हैं। बेसन्स की एनालिसिस के तौर पर ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो क्या उसे कहते हैं, स्ट्रीम फ्लोज के डिस्चार्जेस हैं ड्यूरिंग टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स, ये चीज़ें हमारे लिए आसान होती हैं। और थैंक्स फॉर दोज जियोलॉजिस्ट who contributed and who studied a lot for obtaining this type of equations. So value of k क्या है? It can empirically determined from slope of a straight line fitted to a series of consecutive discharges plotted on semi-logarithmic paper, and typical values lie in range of 0.89 and 0.95. Prior knowledge of shape of recession curves that enables future estimations to be made to stream flows during their rainless periods. Alright, इसके अलावा मैं आपको इसके अलावा मेरा ख़्याल है, आई थिंक आई हैव गिवन यू पीपल इनफ नॉलेज। अगर आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज का मतलब है इस मामले में, अगर अभी भी समझ नहीं इतनी लगी, तो मुझे इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा मैंने कहाँ कोई गलती की है। इट विल बी ऑनर फॉर मी कि मैं ये चीज़ें डिस्कस कर सकूँ आप लोगों के लिए। जहाँ प्रॉब्लम लगे, आप लोगों को कोई भी इशू हो, लेट्स सपोज मेरी किसी बात की समझ ना लगी हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें, मुझे बताएं, सो दैट मैं वो चीज़ें लेकर उनको प्रोलॉन्ग करके आपसे डिस्कस कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी इन प्रेयर्स, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।